सम्मानीय निरायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अविनाश आप लोगों के समक्ष दहेज प्रथा के विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक बहुत बुरी प्रथा है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है जो पारिवारिक या सामाजिक जीवन के लिए कलंक है। बड़े दुख की बात है कि देश में शिक्षा और जीवन के बदलते हुए विकास में दहेज प्रथा का अंत अब तक नहीं हो पाया। आज दहेज लेना गर्व की बात समझी जाती है। पीछे से बोलना शुरू करो। देख के बोल सकते हैं। थोड़ा आगे का बोलो। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए एक कलंक है। बड़े दुख की बात है कि देश में शिक्षा और जीवन के बदलते हुए विकास में दहेज प्रथा का अंत अब तक नहीं हो पाया। आज समाज में दहेज लेना गर्व की बात समझी जाती है। आज समाज के शिक्षित वर्ग इस पुराने पूर्व विचलित हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। दहेज प्रथा पर आवाज उठाना चाहिए और समाज को इस दलदल से आजाद कराना चाहिए। वे स्वयं दहेज लेने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। आज तो समाज में उनकी योग्यता के आधार पर दहेज के लिए लाखों की उनकी बोली लगाई जाती है। आज के इस कठिन युग में दहेज अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। दहेज प्रथा के कारण आज विवाह नहीं बल्कि व्यापार बन गया है। आज के समय बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर माँ बाप के सिर पे चिंता सवार हो जाया करती है। चिंता इस बात की नहीं होती कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे, चिंता तो इस बात की होती है कि उनकी विवाह कैसे करवाएंगे, विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। आज दहेज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। समस्या बढ़ने के कारण वह पक्ष यानी लड़के वाले विवाह में मिले धन से संतुष्ट नहीं रहते और ये आम स्वरूप बहुओं को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इसके कारण बहुत से परिवार लड़की के तन को अभिशाप मानने लगे हैं। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रथा का अंत अतिशीघ्र किया जाए। इसके लिए समाज के युवाओं को आगे आना होगा और इसका भरपूर विरोध करना होगा। उन्हें समझना होगा कि उनका पुत्र कोई व्यापार करने वाला कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचकर लाभ पाया जाए। पिता को अपनी सोच में बदलाव लाकर बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी हमारा समाज इस प्रथा से मुक्त होगा। और अंत में मैं इस भाषण के माध्यम से ये विनती कर रहा हूँ कि वे अपने बेटे का विवाह बिना दहेज के करे, ना कि उनकी सौदेबाजी करे। मम्मी पापा क्यों बेचते हो मुझको, मिट जाएगा सारा सम्मान। दहेज एक बड़ा कलंक है, नारी का है अपमान। धन्यवाद।